जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम 9 मार्च से स्टार्ट है, तो इसके लिए आज की इस वीडियो में अनुच्छेद से संबंधित 40 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आए हैं। दोस्तों 100% निश्चित रूप से हर एक शिफ्टों में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। और दोस्तों, आप सभी को प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। आइए, दूसरा प्रश्न है, कानून की नज़र में सब समान है, इक्वलिटी बिफोर लॉ किस अनुच्छेद में आता है। सही जवाब है ए ऑप्शन, अनुच्छेद 14 में आता है। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है सी ऑप्शन, अनुच्छेद 39 में। चौथा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। दोस्तों, सही जवाब है ए ऑप्शन, अनुच्छेद 343(1) में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, पांचवें प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन, अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। और किस भाग में बताया गया है, तो भाग 20 में बताया गया है। आगे देखिए, धन विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। दोस्तों, सातवें प्रश्न का आंसर है ए ऑप्शन, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था। देखिए, एक पूछा जाता है 42वां संविधान संशोधन, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, 1978 में 44वां संविधान संशोधन होता है। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में आता है। तो दोस्तों, हमने आपको 3 आर्टिकल बताया था, 352 जिसमें राष्ट्रीय आपात है, 356 जिसमें राष्ट्रपति शासन है, और 360 जिसमें वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। तो सही आंसर है सी ऑप्शन, अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न है, जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था। दोस्तों, सही जवाब है बी ऑप्शन, 101वें संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को जोड़ा गया था। जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो ये अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, इसे आप सभी ध्यान रखेंगे। आप लोग कमेंट करके बताएंगे भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था। और देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 108। तो अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताया गया है, ध्यान रखना है। संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है और अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी मार्क करके रखना।
तो दोस्तों सही जवाब है अनुच्छेद 21 में आता है। और दोस्तों CHSL एग्ज़ाम 2023 के लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग उस प्लेलिस्ट को जाकर ज़रूर देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अनुच्छेद 21। आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद में आता है? ये प्रश्न काफ़ी बार SSC के एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, तो इसे याद कर लीजिए। आकस्मिक निधि जो है अनुच्छेद 267 के अंतर्गत आता है। तो सही आंसर है डी ऑप्शन। आगे देखिए, बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? तो दोस्तों बोलने का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद 57। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है? ये प्रश्न किसी न किसी शिफ्ट में पक्का छपेगा, इसको मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सही आंसर है बी ऑप्शन अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो 16वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन अनुच्छेद 155 में बताया गया है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति को जो है इसके शक्ति के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 143 में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है? ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 52 में। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कर लेना, ये प्रश्न भी पक्का छपेगा। तो दोस्तों सही आंसर है अनुच्छेद 352 में। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? चलिए 20 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। और दोस्तों आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, हम सभी के स्कोर को चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है? तो चलिए किसके लिए आंसर बताएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन अनुच्छेद 112 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है अनुच्छेद 3 में। तो इसे भी याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 3 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन हेतु निर्देश के बारे में बताया गया है? दोस्तों 23वें प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 40 में। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। ग्राम पंचायत के बारे में अनुच्छेद 40 में बताया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति पद के बारे में अनुच्छेद 63 में बताया गया है। तो सी आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का
पदेन सभापति होगा। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, इसके बारे में अनुच्छेद 64 में बताया गया है। तो ए आंसर आपका सही जवाब है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों विधि के समक्ष समता के बारे में अनुच्छेद 14 में बताया गया है। तो इसे भी याद रखें, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों धन विधेयक की परिभाषा के बारे में आर्टिकल 110 में बताया गया है। तो बी आंसर आपका सही जवाब है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद, इसके बारे में बताया गया है? तो दोस्तों राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद जो है, इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 163 में। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? देखिए दोस्तों, नागरिकता से संबंधित भाग भी पूछा जाता है। तो भाग 2 में बताया गया है। और अनुच्छेद की बात करें तो 5 से लेकर 11। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी मार्क करें। तो सही जवाब है डी ऑप्शन, अनुच्छेद 24 में बताया गया है बच्चों के शोषण से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है और इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 1976 में। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, इसका आंसर हो जाएगा 32 का सी ऑप्शन, अनुच्छेद 63 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति, ध्यान दीजिए यहाँ पे जाति है, के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो देखिए दोस्तों, अनुसूचित जाति के लिए अनुच्छेद 338 में है और अनुसूचित जनजाति के लिए अनुच्छेद 338A है। तो दोनों को जरूर ध्यान रखें, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। तो ए आंसर आपका सही जवाब है। और दोस्तों, अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है किस आर्टिकल में? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 19(1) में। तो यहाँ पे सी आंसर आपका सही जवाब है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न भी छपने वाला प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48A में बताया गया इसके बारे में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है ये अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। आप लोग कमेंट करके बताएंगे राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की शक्ति है इसके बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। एसएससी के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, देखते हैं कितने बच्चे आंसर बता पाते हैं।
संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 312 जो है ये संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 350A में। आखिरी प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जनजाति है, इसके लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो अनुसूचित जाति के लिए आर्टिकल 338 है और अनुसूचित जनजाति के लिए आर्टिकल 338A है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में।